पर पुद्गल परमाणुओं में बंध होता है। पुद्गल परमाणु में बंध क्या होता है? 3 और 5 का और 5 और 7 का, इस प्रकार से जो रूक्ष बंध होता है पुद्गलों में, और जो 2 और 4, 6 का इस समान चिकनों में होता है। उससे ये तो मोटी मोटी बात कह रहे हैं, लेकिन इससे भिन्न भी होता है। क्या? उससे स्कंद बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते, स्कंद माने गुच्छे इकट्ठे बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। जो चिकनाई गुण का अणु 5 अंश वाला हो अथवा 7, वह 7 अंश वाले चिकने अणु के साथ बनता है। 5 चिकना हो तो 7 चिकने के साथ बन जाता है। 4 अंश वाला हो तो रूक्ष, तो गुण 6 अंश वाले बंद हो जाता है। इस प्रकार अनंत तक बंधन की प्रक्रिया चलती रहती है। क्या है? जो 2 और 4, 6, 8 का और 3, 5, 7, 8 का, ऐसा अनंत परमाणुओं तक ये बंधन चलता रहता है। 2 अणुओं के अंश यदि बराबर हों, 2 अणुओं के अंश यदि बराबर हों तो उसमें परस्पर बंध नहीं होता। माने 2 अधिक होना चाहिए। 2 अणुओं के अंश यदि बराबर के होवे तो उनमें बंध नहीं होगा, उसमें 2 अधिक परमाणु होना अनिवार्य है। 2 अणुओं के अंश यदि बराबर हों तो उनमें परस्पर बंध नहीं होता, ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। 2 प्रदेश आदि के अनंत करने लग शब्द आगे बढ़ो, वो 2 आगे हैं। देखो, 2 प्रदेशों से लेकर अनंत प्रदेशों तक के परमाणुओं में के सूक्ष्म और स्थूल आकारों में के स्कंद, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु शामिल है, चारों में बंद होता है। वे सभी स्कंद इसी सूक्ष्म और स्निग्ध स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। माने इनमें जो 2, 4, 6 का नियम है और 3, 5, 7 का नियम है, वो इसमें इस प्रकार लागू होता है। यह सब पुद्गल द्रव्य की से निर्मित है। ये बात चर्चा चल रही है, ये सब पुद्गल की चल रही है, आत्मा की चर्चा नहीं है। ये बताना जरूरी है। यह सब पुद्गल से निर्मित है और पुद्गल ही इनका करता है। पुद्गल ही करता है, माने इसमें ऐसे नहीं है कि वो अचेतन है तो उसमें जीव कुछ करता होगा। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, ऐसी पुद्गल में स्वयं योग्यता है। यह सब पुद्गल का निर्मित है और पुद्गल ही इनका करता है। चेतन मूर्ति भगवान आत्मा इनसे पूर्णतः जुदा है। आत्मा का कोई संबंध नहीं है इनसे। यदि आत्म कल्याण की भावना हो तो उसे तत्काल पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। माने आत्म कल्याण की भावना हो, माने अपन को पुद्गल का ज्ञान इसलिए जरूरी है कि पुद्गल का में अपन को कुछ नहीं करना है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से होना है। आपको आत्म कल्याण की भावना है तो आप अपनी ओर देखो, पुद्गल की तरफ मत देखो। पुद्गल में परिणमन करने की योग्यता स्वयं की है और पुद्गल का परिणमन स्वयं अपने आप हो जाएगा, होता रहता है। उसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको अपने आत्म कल्याण की भावना है तो आत्म कल्याण की भावना से अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो, ये कह रहे हैं। देखो, यदि आत्म कल्याण की भावना हो तो उसे तत्काल पहचानना चाहिए। माने किसको? पुद्गल की जो शक्ति है उसको पहचान लो। और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, उससे जीव को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आत्मा उससे बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्र है और उससे कोई संबंध नहीं है। इस बात को जानना जरूरी है। इसी जानना क्यों जरूरी है कि आपको उससे निश्चिंत हो जाएंगे ना कि पुद्गल में आपको कुछ नहीं करना है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से होना है। उस पुद्गल में ऐसी योग्यता है
कि उसका परिणमन अपने आप हो सकता है। पंडित देवीदास जी इन गाथाओं के भाव को 3 छप्पय 3 दोहों इस प्रकार 6 छंदों में उसी प्रकार विस्तार से करते हैं जैसे कि ऊपर किया जा चुका है। ऊपर किया हैं वो करते हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा। आगे कान्जी स्वामी क्या कहते हैं उसकी बात को सुनो। कान्जी स्वामी जो कहते हैं वो समझने जैसी चीज़ है। क्या 5 अंश चिकने परमाणु लिए 5 अंश रूखा दूसरा परमाणु रूपी है और बाकी के सब परमाणु उसके लिए अरूपी। वो अरूपी नहीं है, वो तो रूपी है, उस अपेक्षा से उन अरूपी कहते हैं। ये अपेक्षा बता रहे हैं कि उसके लिए वो अरूपी हैं। इसका अर्थ यह देखो, ये इसका अर्थ बता रहे हो। इसका अर्थ यह हुआ कि विसदृश जाति के समान अंश वाले परमाणु परस्पर रूपी हैं। जो विसदृश वाले परमाणु हैं वो परस्पर रूपी हैं और सदृश जाति के अथवा असमान जाति के अंश वाले परमाणु परस्पर अरूपी हैं। जो असमान जाति के परमाणु हैं वो परस्पर में अरूपी हैं और परस्पर में एक दूसरे के लिए अरूपी हैं। वो अरूपी नहीं है, वो तो हैं तो रूपी, पुद्गल रूपी होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए अरूपी हैं। जगन एक अंश वाले परमाणु को छोड़कर 2 अंश वाला या 3 अंश वाला हो, उसके 2 अधिक अंश वाला परमाणु रूखे के साथ और चिकना के साथ बंद होता है। माने ये कह रहे हैं कि एक का तो बंद होता ही नहीं है, तो 3 का और 5 का, 5 और 7 का, 9 का, 11 का, इस प्रकार विषम संख्या वाले विषम के साथ और सम संख्या वाले सम के साथ और रूक्ष का रूक्ष के साथ और स्मृति के साथ बंद होता है। अब ये कहते हैं मात्र एक अंश वाले परमाणु में जगन्य भाव होने के कारण स्कंद रूप होने की योग्यता नहीं है। एक अंश वाला परमाणु है उसमें वो स्कंद होने की योग्यता नहीं है। अतः एक अंश वाला चिकना या रूखा परमाणु 3 अंश वाले चिकने या रूखे परमाणु के साथ नहीं बनता। एक अंश का योगदान नहीं है तो एक अंश वाले परमाणु हैं वो 3 के साथ भी नहीं बनते, 5 के साथ नहीं बनते। इसलिए 3 से संख्या शुरू होती है। 3, 5, 7, 9, चाहे वो रूक्ष हों चाहे सूक्ष्म चिकने हों, उनका आपस में बंद हो जाता है। ये पुद्गल के बारे में चर्चा चल रही है। एक अंश वाले को छोड़कर 2 परमाणुओं के बीच में 2 अंश का अंतर हो तो ही जो बनते हैं। माने कहाँ बनते हैं? एक अंश में नहीं बनते हैं, तो 3 अंश से शुरू होता है बंधना, 3 अंश से ही बंधना शुरू होता है, बनते हैं वो। तो वो एक अंश वाले को छोड़कर 2 परमाणुओं के बीच में 2 अंशों का और अंतर होता है। 2 अंशों का अंतर होता है माने 2 अंश अधिक होना चाहिए। 3 और 5 के क्यों हैं? तो 2 अंश अधिक है ना उसमें, तो 2 अंश अधिक होंगे तो बंद होगा, 2 अंश अधिक नहीं होंगे तो बंद नहीं होगा। इस प्रकार से कहते हैं 2 से अधिक या कम अंश वाला अंश का अंतर हो तो बंद नहीं होता। पुद्गलों में जो बंद होता है उसका एक नियम बनाया उन्होंने कि 2 अंश अधिक परमाणु होना चाहिए तो बंद होगा मतलब स्कंद बनेंगे, और नहीं तो स्कंद नहीं बनेंगे। स्कंद बनने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। आपको उसमें ज़्यादा सोचने साचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल का परिणमन है और उनमें योग्यता ऐसी है वो बनते हैं। अपन को तो अपना काम करना है। आत्मा का संबंध आत्मा से है, जड़ का संबंध जड़ से है, उन दोनों की स्वतंत्र योग्यता है, उसमें उनका परिणमन होता है। जैसे कि 5 अंश वाला 7 अंश वाले से के साथ बनता है और 8 अंश वाले 6 अंश वाले के साथ नहीं बनता है। 8 का 6 का जो बंध है वो अलग प्रकार का है,
7 और 9 का अंश अलग प्रकार का है। स्कंद स्वयं की विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप होते हैं। स्कंद जो होते हैं ना, वो उनमें एक स्कंद माने समूह है, ग्रुप। स्कंद स्वयं की विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण सूक्ष्म होते हैं और स्थूल होते हैं। शरीर, लकड़ी आदि स्थूल स्कंद हैं। ये शरीर है, लकड़ी है, ये स्थूल स्कंद हैं। और भाषा वर्णा है, कार्बन वर्णा है, ये सूक्ष्म स्कंद है। भाषा बोलते अपन, ये सूक्ष्म है स्कंद हैं। और कार्बन वर्णा है, वो सूक्ष्म स्कंद हैं। और लकड़ी है, शरीर है, ये स्थूल स्कंद हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म की व्याख्या उन्होंने बता दी। स्कंदों में स्वयं में खास अवगाहन विशेष शक्ति है। ये कह रहे हैं वो कि इन जो पुद्गल हैं, पुद्गल के स्कंद हैं, उनमें एक खास अवगाहन शक्ति है। उस शक्ति के कारण से उनका परिणामन होता है। स्कंदों में स्वयं में खास अवगाहन विशेष शक्ति है। इसी कारण से सूक्ष्म और स्थूल रूप धारण करते हैं। वो जो पुद्गल हैं, उनकी योग्यता और उनकी शक्ति उनमें स्वयं में है। इसी वजह से वो अपनी ये शक्ति के कारण से अपना रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। आत्मा उनका कर्ता हर्ता है ही नहीं। आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा उनका कर्ता हर्ता नहीं है। पुद्गल का परिणाम पुद्गल में होता है, आत्मा का परिणाम आत्मा में होता है। आत्मा को अपना काम करना है तो इसलिए पुद्गल से कोई संबंध नहीं है। लेकिन पुद्गल के बारे में इतना जानना जरूरी है ना, क्या कि मैं पुद्गल में कुछ नहीं करता हूँ। पुद्गल का परिणाम स्वतंत्र है, ऐसा निश्चित हो जाने से आत्मज्ञानी है, समझता है तो आत्मा निश्चित हो जाएगा। जड़ को तो निश्चित होना नहीं है, क्योंकि जड़ तो कुछ समझता भी नहीं है और उससे कोई मतलब नहीं है। तो आत्मा को समझा रहे हैं कि हे आत्मन, देखो स्कंदों में स्वयं में खास अवगाहन शक्ति है। इसी कारण से सूक्ष्म और स्थूल धारण करते हैं। वो पुद्गल में वो अवगाहन की शक्ति है अपने आप। आत्मा उनका कर्ता हर्ता नहीं है। आत्मा है, इसलिए शरीर आदि की, लकड़ी की या मकान की आदि की स्थूल अवस्था होती है। यह बात पूर्णतः मिथ्या है। क्या कह रहे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बात नहीं है कि शरीर है इसलिए उसमें परिणाम होता है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। सब परिणाम स्वतंत्र हैं। देखो, शरीर आदि की लकड़ी या मकान आदि की स्थूल अवस्था होती है तो इसलिए नहीं होती है कि पड़ उसमें पड़ का परिणाम सहयोग करता है। ये कह रहे ऊपर से देखो, आत्मा उनका कर्ता नहीं हरता, कर्ता हरता है ही नहीं। आत्मा है इसलिए शरीर में कोई परिणाम होता हो, ऐसा नहीं है। शरीर का परिणाम होता है तो शरीर के कारण होता है। मैंने ऐसा नहीं है कि आत्मा है इसलिए शरीर सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, खराब नहीं होता है। वो उस शरीर में वैसी योग्यता स्वयं की है तो कब तक वो टिकेगा और कब तक वो आप इसे सड़ना गड़ना कहते हो कि उसका परिणाम स्वतंत्र है और वो अपना परिणाम करता है। ये कह रहे हैं आत्मा है इसलिए शरीर आदि की, लकड़ी की या मकान की स्थूल अवस्था होती है, ऐसा नहीं है। तो यह बात पूर्णतः मिथ्या है। मान ये बात शरीर है इसलिए उसमें ऐसा परिणाम होता है, ऐसा बात नहीं है। उसका परिणाम स्वतंत्र है और शरीर का परिणाम स्वतंत्र है। दोनों अपने अपने अपना काम करते हैं। ठीक है, देखो शरीर है, शरीर की, लकड़ी की या मकान की स्थूल अवस्था होती है, स्थूल अवस्था होती है, सूक्ष्म अवस्था होती है। यह बात पूर्णतः मिथ्या है। शरीर का आत्मा के कारण शरीर में कुछ नहीं होता है। आत्मा स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र है। शरीर की क्रिया शरीर में होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा में होती है। आत्मा है इसलिए शरीर में कुछ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। वही कह रहे हैं देखो कि आत्मा है इसलिए शरीर की, लकड़ी की क्रिया या मकान आदि की स्थूल की अवस्था होती है।
शरीर आत्मा है इसलिए होती है, आत्मा नहीं होता तो नहीं होती, ऐसा जो कुछ लोग मानते हैं ये बात सही नहीं है, ये बात मिथ्या है, यह बात पूर्णतः मिथ्या है। स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी स्कंद का कर्ता, हर्ता या प्रेरक आत्मा है ही नहीं। आत्मा का कोई संबंध नहीं है। शरीर में क्या प्रक्रिया होती है, वो स्थूल रहता है कि सूक्ष्म होता है, कैसा परिणमन करता है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है, आत्मा नहीं कुछ नहीं करता उसमें। देखो यह बात पूर्ण मिथ्या है। स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी स्कंद का कर्ता, हर्ता या प्रेरक आत्मा है ही नहीं। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आत्मा अपना काम करता है, शरीर अपना काम करता है, शरीर का आत्मा का परस्पर में कोई संबंध नहीं है। अपन ऐसा भ्रम पालते हैं कि आत्मा है इसलिए ये सब ये होता है, आत्मा नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन उसमें स्वयं में ऐसी योग्यता है। जैसे आत्मा अपन कहते आत्मा है जब तक शरीर स्वस्थ रहता है और सड़ता गलता नहीं है, खराब नहीं होता है, और आत्मा निकल जाता है तो घंटे 2 घंटे में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कहते उस शरीर में स्वयं वैसी योग्यता है कि सड़ने की, गलने की, कीड़ा पड़ने की या नहीं पड़ने की, इस शरीर में योग्यता है। वो शरीर का परिणाम शरीर के कारण होता है, आत्मा के कारण उसका परिणाम। आत्मा निकल गया इसलिए शरीर जल्दी खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा अपने तरीके अपने काम करता है, शरीर अपना काम करता है, शरीर में वैसी योग्यता है इसलिए ऐसा उसका परिणाम हो जाता है। वो योग्यता शरीर की है, वो आत्मा को समझ आत्मा है इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। आत्मा नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। मगर कहते आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा से आत्मा अपना काम करता है, शरीर अपना काम करता है, शरीर की प्रक्रिया अपने परिणाम अपनी कारण होती है। यदि वो सड़ता है तो वो स्वयं के कारण सड़ता है, वो उसमें आत्मा का कोई इसमें योगदान नहीं है कि आत्मा निकल गया इसलिए शरीर खराब हो गया, ऐसा नहीं है। यह आत्मा है तो शरीर ठीक है, ऐसा भी नहीं है। मैं शरीर से आत्मा कोई लेन देना नहीं है। वे स्कंद कौन के, माने शरीर के वे स्कंद स्वयं ही विशिष्ट आकार का धारण करके शक्ति के कारण है। क्या वे स्कंद स्वयं की विशिष्ट आकार धारण करने की शक्ति के कारण विचित्र आकार धारण करते हैं। जो पुद्गल के परमाणु हैं वो अपनी योग्यता से, अपने कारण से, अपना जो कुछ उन्हें शरीर का धारण करना होता है, आकार धारण करना होता है, वो करते हैं। उसमें आत्मा का कुछ संबंध नहीं है, आत्मा को ऐसा नहीं है। यद्यपि आपको ऐसा लगता है कि शरीर आत्मा होता तो शरीर सड़ता नहीं, खराब नहीं होता, और आत्मा नहीं है तो शरीर खराब हो गया है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है कि उस शरीर में स्वयं वैसी योग्यता है, इस कारण वैसा परिणमन करता है। वो शरीर में वैसी योग्यता नहीं होती तो वैसा परिणमन नहीं करता। अपन को ऐसा लगता है कि इसके कारण ऐसा हुआ, पर के कारण उसमें कुछ नहीं होता है। उस आकार के होने में आत्मा कारण नहीं है। जो शरीर का आकार बदलता है उसमें आत्मा का कारण नहीं है। आत्मा वो सत्ता अलग है और शरीर अलग है, आत्मा कारण नहीं है। मिट्टी के पिंड में से घड़े का आकार होता है, वह मिट्टी के कारण ही होता है। मैं ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मिट्टी में से घड़ा बनता है तो घड़े के आकार जो बनता है वो मिट्टी में से बनता है, उसमें कुम्हार का कोई योगदान नहीं है। क्या लिख रहे, देखो मिट्टी के पिंड में से घड़े का आकार होता है, वह मिट्टी के कारण होता है, कुम्हार के कारण नहीं होता है। कुम्हार का उसमें कोई योगदान नहीं है। कुम्हार ने हाथ हिलाए इसलिए वो परिणमन हुआ, ऐसा नहीं है। तो मिट्टी में स्वयं में ऐसी योग्यता है कि वो किस समय किस भी परिणमन करे। अब ये बात अपन को अटपटी लगती है कि हम तो साफ देखते हैं कि कुम्हार जैसा घुमाता है, जैसा चलाता है वैसे मिट्टी घूमती चलती है, और ये कह रहे हैं कि मिट्टी से आत्म कुम्हार का कोई संबंध नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी है
कि कुम्हार अपना काम करता है, मिट्टी अपना काम करती है, मिट्टी में स्वयं की वैसी योग्यता है तो परिणाम करती है। मिट्टी में मान लो कड़क हो जाए, नहीं हो वो योग्यता नहीं हो तो शरीर क्या करेगा? मिट्टी यदि कड़क हो जाएगी तो शरीर में कुछ नहीं कर सकता ना। आत्मा क्या करे? शरीर मन सूख गई मिट्टी और उसमें परिणाम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, और होना होगा तो हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि पिंड में से घड़े का आकार होता है, वह मिट्टी के कारण ही होता है, कुम्हार के कारण नहीं। क्या समझ में आया कि जो मिट्टी में परिणमन हो रहा है वो मिट्टी के कारण हो रहा है, कुम्हार का उसमें कुछ योगदान नहीं है। आप सारी दुनिया ये समझती है कुम्हार जैसा करता है वैसा काम होता है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कुम्हार का कोई योगदान नहीं है, मिट्टी में स्वयं में वैसी योग्यता है तो परिणमन करती है। और अपन कह सकते हैं कि मतलब मिट्टी में कड़क हो जाए, सूख जाए तो कुम्हार क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। मिट्टी में वैसी योग्यता है कड़क होने की, कड़क नहीं होने की, जैसी योग्यता है उस मिट्टी की योग्यता है, कुम्हार का इसमें कुछ योगदान नहीं है। अब ये तो उन्होंने उदाहरण दे के समझा दिया है, लेकिन इससे सिद्धांत समझना है कि ये शरीर में जो परिणमन होता है उसमें आत्मा का योगदान नहीं है। मैंने ये अपन ये समझते कि अभी अपन छींक आती है, कुछ परिणमन होता है तो उसमें आत्मा का कोई योगदान होगा। वो कहते नहीं, शरीर का योगदान है, उसमें आत्मा का कोई योगदान नहीं है। अपन को तो आत्मा और शरीर पर घटाना है। मिट्टी का तो उदाहरण दे के समझा रहे हैं, कैसे कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण दिया कि मिट्टी का अपना परिणमन है, कुम्हार उसमें करता नहीं है। ऐसे ही आत्मा का परिणमन स्वतंत्र है, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, आत्मा उसमें शरीर में कुछ करता नहीं है। निमित्त आए तो आकार बदलता है और निमित्त ना आए तो आकार नहीं बदलता, ऐसा मानना बड़ी भूल है। ये कह रहे आज कांजी स्वामी क्या कह रहे हैं कि ऐसा मानना भूल है कि निमित्त आए तो काम होता है, कुम्हार होए तो काम होगा, वो घड़ा बनेगा, कुम्हार नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा। ऐसी मान्यता मिथ्या है, ये सही मान्यता नहीं है। क्योंकि मिट्टी में स्वयं वैसी योग्यता होवे तो कुम्हार सहज निमित्त संबंध हो जाता है। माने मिट्टी में वैसी योग्यता होगी तो कुम्हार की उपस्थिति भी हो जाएगी। दोनों स्वतंत्र हैं, इनके कारण वो हुआ, उनके कारण वो हुआ, ऐसा नहीं है। किसी के कारण कुछ नहीं होता है, सब अपनी अपनी योग्यता से होता है। ये बताना उनका उद्देश्य है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम स्वतंत्र हो और तुम अपना काम करो। जीव अपना काम करे, अजीव अपना काम करता है, परस्पर में कोई संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तुम ऐसा भ्रम मत पालो कि मैं हूँ तो काम होगा। मैं बाई रोटी बनाती है, वो उदाहरण देते हैं कि ये मैं मानो वो रोटी बनने की योग्यता होगी तो बाई की उपस्थिति हो जाएगी अपने आप। वो दोनों स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता से अपना अपना काम करते हैं। वो बाई को ज्यादा का विकल्प आ जाएगा कि जैसा उसमें परिणमन होना होगा वैसा हो जाएगा। वो बाई की योग्यता बाई में है और रोटी की योग्यता रोटी में है, घड़े की योग्यता घड़े में है, कुम्हार की योग्यता कुम्हार में है। कुम्हार ने है इसलिए घड़ा बना ऐसा भी नहीं है, कुम्हार नहीं है इसलिए घड़ा नहीं बना ऐसा भी नहीं है। इससे आपको क्या धर्म में क्या फ़ायदा होगा? धर्म में ये फ़ायदा होगा कि हमें पर में कुछ नहीं करना है, हमें अपना स्वतंत्र परिणमन करना है और स्वतंत्र होना है। हम काय को चिंता करें धर्म इसकी पर पदार्थ की? ये कह रहे हैं वो देखो, निमित्त आए तो आकार में बदलता है और निमित्त ना आए तो आकार नहीं बदलता है, ऐसा मानना भूल है। कि निमित्त के कारण कुछ हुआ है ऐसा मत मानो, तो उसके उपादान में ऐसी योग्यता है तो काम हुआ। निमित्त ने कुछ किया नहीं है, निमित्त से कुछ होता नहीं है। इस प्रकार निश्चित होता है कि दो परमाणुओं का, ये सिद्धांत बता रहे हैं कि इस प्रकार क्या निश्चित होता है कि दो परमाणुओं के स्कंद से लेकर अनंत अनंत परमाणुओं के स्कंद तक सभी स्वयं के कारण परिणमन कर रहे हैं। बस ये बताना है। वो उद्देश्य इतना है
कि जो दो परमाणु माने एक का और तीन का बंध नहीं होता, एक के साथ ही बंध नहीं होता है, तो इसे तीन से शुरू किया है। तो ऐसी व्यवस्था पुद्गल में स्वयं में है। आपको पुद्गल के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये बताना है। इसमें आपको निश्चिंत करना है कि आप निश्चिंत हो जाओ, आप पुद्गल में कुछ नहीं करते हो, पुद्गल का परिणाम स्वतंत्र है, आपका परिणाम स्वतंत्र है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। देखो इस प्रकार निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? निष्कर्ष बता रहे कि दो परमाणुओं के स्कंद से लेकर अनंतानंत परमाणुओं के स्कंद तक सभी स्वयं के कारण परिणाम कर रहे हैं। सभी परिणाम जो परिणाम हो रहा है पुद्गल में, वो अपनी योग्यता से हो रहा है। उनका कर्ता आत्मा नहीं है। अज्ञानी, अब अपने अज्ञानी क्या मानता है कि जीव, अज्ञानी जीव मानता है कि मैं हूँ, तो पुद्गलों में अवस्था होती बदलती है, मेरे कारण बदलती है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। कितना झूठा अभिमान है ये। यदि अभिमान है तो झूठा है, भ्रम है तो झूठा है। तुम परिणाम में कुछ नहीं करते हो, पर का परिणाम पूर्ण स्वतंत्र है और तुम्हारा परिणाम पूर्ण स्वतंत्र है। तुम निश्चिंत हो जाओ और अपना काम करो। जीव को निश्चिंत करने की बात है, और तो किसको? पुद्गलों का निश्चिंत होना है, वो तो निश्चिंत ही है, वो तो जड़ है ना, तो उसमें तो कुछ परिणाम वैसा होता नहीं। उसकी योग्यता बता रहे हैं कि उसकी योग्यता से हो रहा है, तुम उसमें करता रहता नहीं हो। तुम काय को फटे में टांग अड़ाए हो, तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, ये कहना चाहते हैं वो। तो तुम उसमें कुछ मत सोचो, उसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो। क्या अज्ञानी जीव मानता है कि मैं हूँ, तो पुद्गलों की अवस्था होती है। ये किसकी मानता है? अज्ञानी की मानता है ऐसी कि मैं हूँ, इसलिए पुद्गलों में ये परिणाम होता है। परंतु यह उसका भ्रम है। किसका भ्रम है? वो अज्ञानी जीव का। संयोगी दृष्टि वाला जीव हमेशा स्व पर तथा पर दोनों संयोगों की दृष्टि से देखता है। जो समझदार है, संयोग दृष्टि वाला जो है, वो तो स्व और पर को दोनों को देखता है। दृष्टि अपनी संयोगी नहीं बनाना है, दृष्टि स्वतंत्र बनानी है। संयोगी दृष्टि वाला जीव हमेशा स्व और पर का दोनों का संयोग की दृष्टि से देखता है। मैं संयोग की दृष्टि से नहीं देखना है। संयोग की दृष्टि वाला ऐसा करता है, परंतु यह आत्मा पर के संयोग से रहित है। आत्मा का पर से कोई संबंध नहीं है, कोई संयोग नहीं है। परंतु यह आत्मा पर के संयोग से रहित, निमित्त और विकार से भी रहित, निमित्त से भी रहित है और विकार से भी रहित है। जो जीव अपने आत्मा को ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से देखता है, तू ज्ञाता दृष्टा है, अब ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से अपने को देख कि मैं तो केवल जानने देखने वाला हूँ, मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ। और जो क्रिया होती है वो जड़ का जड़ में होती है, चेतन की चेतन में होती है। मैं जड़ का करता नहीं हूँ, जड़ मेरा करता नहीं है, दोनों पूर्ण स्वतंत्र हैं। वह पर पदार्थों को भी उनके स्वभाव से देखता है। पर पदार्थों को भी ज्ञानी जीव क्या है? स्व को स्व स्वभाव से देखता है और पर को पर स्वभाव से देखता है। वो उसमें वो नहीं करता है। ये घड़ी बंद है क्या आज? ये सही है, ये सही है ना? हाँ, ये इधर बंद हो रही है। देखो इस प्रकार स्कंदों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का कर्ता हर्ता या व्यवस्था का आत्मा नहीं है। वे बताना है कि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है, वो पुद्गल का कर्ता हर्ता और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार स्कंदों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का कर्ता हर्ता या व्यवस्थापक आत्मा नहीं है। आत्मा जो ये बेकार के विकल्प करता है, उसका कर्ता हर्ता है ही नहीं। जड़ का वर्णन जड़ में होता है, चेतन का वर्णन चेतन में होता है। तू चेतन आत्मा है, तू ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है तेरा, ज्ञाता दृष्टा रह, पर में कुछ मत कर, ये बताना चाहते हैं वो। आपको निश्चिंत करना चाहते हैं
कि आप निश्चिंत हो जाओ, आप जड़ में कुछ नहीं करते हो, जड़ का परिणाम स्वतंत्र है, चेतन का परिणाम स्वतंत्र है, और तुम स्वतंत्र हो, पूरी आज़ाद हो, अपना काम करो। जड़ में कुछ मत सोचो कि जड़ का परिणाम जड़ में अपने आप अपनी योग्यता से होता है। यद्यपि वो कुछ जानता नहीं है, लेकिन बिना जाने भी उसका परिणाम स्वतंत्र है। ये तुम्हें समझा रहे हैं, उस जड़ को क्या समझाना है, वो तो समझाया है कोई कुछ जानता नहीं है। तुमको समझा रहे हैं कि तुम पर के विकल्प मत करो, पर में कुछ परिणाम करने की मत सोचो, तुम उसमें कुछ नहीं करते हो। इस प्रकार स्कंधों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का कर्ता हर्ता या व्यवस्थापक आत्मा नहीं है। अपितु क्या है? अपितु जड़ स्कंध स्वयं ही स्वयं के व्यवस्थापक कर्ता हर्ता है। मैं जड़ स्कंध है स्वयं के कर्ता हर्ता है, उसी प्रकार चेतन भी स्वयं का कर्ता हर्ता है। तुम स्वतंत्र हो और जड़ स्वतंत्र है। अपितु जड़ स्कंद स्वयं ही स्वयं के व्यवस्थापक हैं, कर्ता हर्ता हैं। ऐसा स्कंदों का ज्ञेयों का ज्ञान करना ही धर्म है। धर्म का कारण क्या है? तो तुम स्कंदों का ऐसा ज्ञान करो, पुद्गल का ऐसा ज्ञान करो कि हम पुद्गल में कुछ नहीं करते, पुद्गल स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र हैं, हमारा काम हम करते हैं, पुद्गल का काम पुद्गल करते हैं, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा तुम विचार करो। देखो मैं एक पैरा और पढ़ता हूँ, इसमें सार दे दिया है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है। उक्त जो हमने अभी तक चर्चा करी है उसका सारांश क्या है, क्या कहना चाहते हैं, वो अभिप्राय क्या है, तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं, सुनो। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि पुद्गल परमाणु द्रव्यों की परस्पर स्कंध रूप बंद होने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। पुद्गल जो स्कंध बनते हैं, परमाणु से स्कंध बनते हैं, उनकी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया से अनुसार वो बनते हैं। तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम बेकार में टांग मत अड़ाओ, तुम अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। देखो उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि पुद्गल परमाणु द्रव्यों की परस्पर स्कंध रूप बंद होने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। उनकी प्रक्रिया अपनी अलग है, उसका कार्य अलग है अपना, और होता है अपना स्वतंत्र, जिसका संक्षेप में विवेचन यहाँ किया गया है। इसका विस्तृत विवेचन कर्णान योग के ग्रंथों से प्राप्त होता है। कर्णान योग के ग्रंथों में और इसकी विशेष चर्चा मिलती है। हालांकि वो चर्चा अपने लिए कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती है, इसलिए अपन उस कर्णान योग के विषय को नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ना, जिनके पास टाइम हो, पढ़ना चाहे पढ़े, कोई मना नहीं करता किसी को। चारों अनुयोग पढ़ने के लिए हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़ते हैं लोग। अब हम वहाँ थे कोटा में, तो वो एक सज्जन थे वहाँ पर, वो कर्णान योग के एक ग्रंथ लेके बैठ जाते थे और उसको उसमें माथा पचाया करते थे। ऐसा होता है, ऐसा उसमें क्या लेना देना है, वो जो क्या होता है और क्या नहीं होता है वो कह रहे हैं देश में। जिससे उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया वो जिसका संक्षेप में विवेचन कर्णान योग में किया गया है। इसका विस्तृत विवेचन कर्णान योग में ग्रंथों में मिलता है। उक्त संदर्भ में जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे अपनी जिज्ञासा उक्त ग्रंथों के अध्ययन से शांत कर लें। जिनको ज़्यादा रुचि होवे तो वो पढ़ो, माथा कूटो करो, उन ग्रंथों को पढ़ो। प्रेमभूत तो इतना ही है, बता दिया कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य कुछ करता होता नहीं है, और तुम स्वतंत्र हो, अपना काम करो और खुद अपना काम करने दो। बात तो इतनी सी है। अब तुम्हें विशेष जानने की जिज्ञासा है तो माथा कूट करो, कौन मना करता है? माथा कूट करने के लिए कोई मना करता नहीं है। सब शास्त्र पढ़ने के लिए होते हैं, पढ़ो। जिनके पास समय है और वो जिसमें उपयोगिता समझते हैं वो पढ़ते भी हैं, और जिनको ऐसा है कि भैया अपने को मतलब की बात करनी है और दुनिया से अपने क्या लेना देना है, तो भी अपने मतलब की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है।
बहुत दुनिया के बहुत काम करने हैं और अपना एक ही काम करना है, तो वो अपने उलझते नहीं है इसमें। यहाँ तो संक्षेप कथन करने के उपरांत इस बात का विशेष बल दिया गया है। कहते हम तो संक्षेप में कथन कर दिया है और इस बात पर विशेष दिया है कि पुद्गल परमाणु और स्कंदों से जो शरीर आदि की रचना होती है उसमें भी आत्मा तो निमित्त रूप है। वह संपूर्ण रचना पुद्गलों की पर्यायगत योग्यता के कारण स्वयं होती है। होती रहो, अपन को लेना देना नहीं है, अपन नहीं करेंगे। देखो अकेला भेद ज्ञान करना है अपन को, उससे अपना काम होता है, तो अपना माथा गुट क्यों करना है। और अब बाकी में समय नहीं है, थोड़ा सा समय है, काम बहुत हैं, विकल्प बहुत उठते हैं, तो जिनवाणी की बात को समझ करके और सारभूत जो है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ ये कहा है। अब थोड़ा कल के लिए छोड़ देते हैं, टाइम हो गया है।